प्रदेश अपडेट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराना। खबरों की शुरुआत करते हैं। अखिलेश से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी का बयान आया है। अच्छी रही अखिलेश से मुलाकात और उन्होंने ये भी कहा कि सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। जल्द सारी बातों का ऐलान किया जाएगा। अब मायावती से अखिलेश यादव चर्चा करेंगे। मायावती से चर्चा के बाद आरएलडी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सपा दफ्तर में करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। 4 सीटों पर आरएलडी अड़ी है। अखिलेश माया ने 2 सीटें दी हैं। अखिलेश सपा के कोटे से 1 सीट दे सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। भैया बाहर आ जाइए भैया, भैया भैया बाहर आ जाइए भैया, भैया बाहर आ जाइए। भैया बाहर आ जाइए भैया, भैया भैया बाहर आ जाइए भैया, भैया बाहर आ जाइए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब अखिलेश से मुलाकात खत्म हो गई जयंत चौधरी की, और उसके बाद जब वो बाहर आए तो मीडिया कर्मियों ने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ रास्ता निकला। और उस दौरान जो जयंत चौधरी ने बताया उसके मुताबिक कि अखिलेश से उनकी मुलाकात अच्छी रही और सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, ये कहा गया। तो क्या अब जो मांग आरएलडी की ओर से की जा रही थी 4 सीटों की, उस पर बात बन गई है या आरएलडी एसपी और बीएसपी की बात पर समझौता के लिए तैयार है? इन चीजों का अब ऐलान होना भर बाकी है और बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जयंत चौधरी ने यह भी बताया है। इस मुलाकात के बाद अब अखिलेश यादव मायावती से मुलाकात करेंगे और आरएलडी के साथ गठबंधन किन किन शर्तों में करना है ये तय किया जाएगा। अखिलेश से जब जयंत मिले उस वक्त की ये अहम तस्वीरें, और जयंत चौधरी के बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये लग रहा था कि बहुत ही अच्छी बातचीत हुई जो उम्मीद की जा रही थी। अब सवाल ये कि जो कैराना में टेक्निकली जिस चीज को आजमाया गया था और उसका बहुत अच्छा असर भी देखने को मिला था, क्या वही चीज इस बार के इस बड़े चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी गठबंधन के तहत अपनाई जाएगी? क्या एक ऐसे उम्मीदवार को सपा आगे करेगी जो कि आरएलडी के नाम पर चुनाव लड़े, उसके चिन्ह पर चुनाव लड़े? एक ऐसी स्थिति बन सकती है। वहीं दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि आरएलडी जो 4 सीटों की डिमांड कर रही है, 2 तो पहले से ही देने की तैयारी थी सपा और बसपा की ओर से, 2 पर बात नहीं बन पा रही थी। सूत्र ये बता रहे हैं कि सपा एक और सीट भी दे सकती है। तो क्या किस तरह के फॉर्मूले पर यह गठबंधन होता है, ये देखने वाली बात होगी। नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। नरेंद्र, मुलाकात को काफी वक्त हो गया, कुछ पता चल पाया कि किस तरह की डील हुई है, किस तरह की गठबंधन की बातें हुई हैं? देखिए मोनिका, बातचीत करने के बाद जयंत चौधरी अपने कार्यालय पर भी नहीं गए, सीधे मौसी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन आसार यही है कि अगर 2 सीटों से आगे पर उनकी बातचीत होती है तो कैराना को दोबारा दोहराया जा सकता है कि जैसे कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को आरएलडी के सिंबल पर चुनाव लड़ाया गया था, क्योंकि उन्होंने कैराना का भी जिक्र किया था। तो इस तरीके की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तेज हो चली हैं कि आखिर बात बन क्यों नहीं रही, क्योंकि लगातार जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 5 सीटें मांग रही है। हालांकि इस मामले पे जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी की तरफ से पॉजिटिव बयान आए हैं और आज भी अखिलेश यादव के साथ मुलाकात का उन्होंने, जयंत चौधरी ने अपना फोटो शेयर किया है, ट्वीट भी किया है और बातचीत को अच्छी बताया है। और उन्होंने कहा ये दूसरे दौर की बात थी, बात आगे बढ़ रही है, रिजल्ट अच्छा आएगा और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनेगा। तो निश्चित तौर पे अगर ज्यादा सीटें चाहिए तो ये कैराना वाला फार्मूला इस लोकसभा चुनाव में भी अपनाया जा सकता है। मोनिका, नरेंद्र, क्या ये भी मानकर चला जाए कि अगर सपा की बात करें तो ये देखा है हमने कि सीटों को लेकर कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मायावती तैयार नहीं होती हैं आमतौर पर, चाहे कोई भी इलेक्शन हो। लेकिन अखिलेश यादव आरएलडी के साथ गठबंधन को लेकर बहुत कोशिशें कर रहे हैं और आरएलडी की भी ये सियासी मजबूरी है कि उसे साथ में आना है। तो क्या ज्यादातर जो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति अगर बनती है तो वो अखिलेश यादव को करना पड़ेगा? देखिए, जहां तक सीटों की बात है, हमें लगता है कि आरएलडी 2 से 3 सीटों पर मान जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी केवल 2 सीटें अपने कोटे से देना चाहेगी।
जबकि अभी और छोटे दलों का जिक्र किया गया था जब गठबंधन की घोषणा हुई थी कि 1-2 सीटें और छोटे दलों के लिए, उसमें आरएलडी का जिक्र नहीं था, यानी कि 2 सीटें अभी रिजर्व रखी जाएंगी और जो ये 2 सीटें होगी आरएलडी को मिलेंगी वो समाजवादी पार्टी के कोटे से मिलेगी, क्योंकि अभी और छोटे दल गठबंधन में जुड़ने के कगार पे हैं, उनसे बातचीत भी चल रही, इसके भी संकेत मिले हैं। तो निश्चित तौर पे लगता तो यही है कंप्रोमाइज इनका 2 से 3 सीटों पर हो जाएगा, क्योंकि आरएलडी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमारे साथ आप बने रहिए, अजीत से बात करते हैं। अजीत, इस मुलाकात को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, किस तरह की बातें छनकर सामने आ रही हैं? बिल्कुल मुनका, अगर इस मुलाकात के मायने निकाले जाएं तो ये लगभग इस बात के अब पुख्ता मायने निकले गए हैं कि अब गठबंधन में आरएलडी शामिल हो गई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो अभी तक खबर आ रही है कि 4 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि जो मुजफ्फरनगर की सीट है उस पर चौधरी अजीत सिंह लड़ेंगे और जो बागपत है वहां जयंत चौधरी लड़ेंगे। इसके अलावा मथुरा और हाथरस 2 सीटें और आरएलडी ने मांगी है। तो कहा जा रहा है कि 2 सीटें जो इनके पास पहले से है और 2 सीटें अखिलेश यादव अपने कोटे से देंगे। और हाथरस एक सीट ऐसी है जहां पर प्रत्याशी आरएलडी का होगा लेकिन सिंबल समाजवादी पार्टी का होगा, यानी 4 प्रत्याशियों को एडजस्ट करेगी समाजवादी पार्टी। और खुद मायावती की तरफ से जो खबर आ रही है कि कहा गया है कि आरएलडी का जो समायोजन है, गठबंधन में जो शामिल होने की बात है, वो अखिलेश यादव तय करेंगे। अब जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने खुद कहा कि अब हम एक साथ हैं और हमारी बातें जो है वो सकारात्मक है और इसका फैसला बाद में होगा। तो अब अखिलेश यादव मायावती से मुलाकात करने के बाद इसकी घोषणा करेंगे। इसके अलावा जो भी नरेंद्र साहब भी हमारे बता रहे थे कि 2 सीटें एक और दल के लिए जो बात कही थी घोषणा के वक्त मायावती ने कि 1-2 और सीटें हमारे पास है जो 2 अन्य एक और अन्य दलों के लिए है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने। तो उसमें कहा जा रहा था कि 1 सीट ओम प्रकाश राजभर के लिए छोड़ी जाएगी और एक अपना दल की यश की अनुप्रिया पटेल के लिए। ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो फिलहाल लग रहा है ऐसा कि पूरी जो बातचीत है वो तय है, अब औपचारिक ऐलान भर करना बाकी है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव मायावती से मुलाकात करेंगे।